पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के ही बहाने मोदी और योगी पूर्वांचल में बीजेपी के विजय रथ को लखनऊ तक पहुंचाना चाहते हैं और यही वजह है कि इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले ही इसका श्रेय लेने की अब लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। पूर्वांचल में किसका झंडा लहराएगा? एक्सप्रेसवे पर किसकी गाड़ी दौड़ेगी? उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जंग का अखाड़ा बन गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो फिल्मों में गाना चलता था, राम राम जपना पराया, समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था, वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुत्सित प्रयास तो करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम के दौरे से कुछ घंटे पहले एक्सप्रेसवे पर स्वागत तैयारियों का जायजा लिया। योगी ताल ठोककर कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने तय वक्त में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तैयार कर दिखाया है। वहीं अखिलेश पुराने पोस्टर दिखा रहे हैं, ये बताने के लिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आइडिया भी उनका था और शिलान्यास भी उनका था। पोस्टर में लिखा है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, नीचे लिखा है देश के सबसे लंबे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, तारीख 22 दिसंबर 2016, दिन गुरुवार। भारतीय जनता पार्टी ने जो फिल्मों में गाना चलता था, राम राम जपना पराया, वो पूरा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप सब जानते हैं आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था, वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुत्सित प्रयास तो करते हैं। जनता सब जानती है और जनता 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी इसका जवाब दी है, 2022 में भी इंतजार कर रही है। जिन 9 जिलों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुजरेगा, वहां तरक्की की राह खुलेगी, लोगों को आने वाले वक्त में फायदा मिलेगा। इसीलिए बीजेपी को उम्मीद है कि 9 जिलों में वोटर्स का आशीर्वाद उसे मिलेगा। बीजेपी को ये भी लगता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का संदेश अवध और पूर्वांचल दोनों जगह जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को अवध क्षेत्र से जोड़ने वाला है। इसका सियासी गुणागणित समझ लीजिए। अवध क्षेत्र में कुल 118 विधानसभा सीटें हैं, पूर्वांचल में कुल 130 सीटें हैं। ये दोनों मिलाकर होती हैं 248 सीट। ये यूपी की कुल विधानसभा सीटों का 62% है। पिछले चुनाव यानी 2017 में बीजेपी को इन 248 सीटों में से 184 सीट हासिल हुई थी। इस बार बीजेपी की नजर इन 248 सीटों पर है, तो एक्सप्रेसवे की सौगात देकर इन 248 सीटों के वोटर्स को लुभाना चाहती है बीजेपी। और यही वजह है बीजेपी ने पूर्वांचल पर पूरा फोकस रखा है। पूर्वांचल में बीजेपी का अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल से पहले ही गठजोड़ है। पिछले दिनों बीजेपी ने निषाद पार्टी से भी समझौता किया है। ये छोटे छोटे दल पूर्वांचल में अच्छी खासी पैठ रखते हैं। उधर अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन किया है। अखिलेश ने संजय चौहान की जिस पार्टी से तालमेल किया है, उसका प्रभाव भी पूर्वांचल में ही है। यही वजह है जिस वक्त मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं, उसी वक्त अखिलेश ने अपनी विजय यात्रा का कार्यक्रम गाजीपुर में रख दिया। सियासी खेल में अखिलेश की यात्रा को मंजूरी नहीं मिली तो अखिलेश की नाराजगी उबल पड़ी। वहीं इसका तोड़ अखिलेश ने यह निकाला कि अब पूर्वांचल में उनके कार्यकर्ता आज ही पुष्प वर्षा करेंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दरअसल अखिलेश का प्लान है। समाजवादी पार्टी बीजेपी के काम पर तो सवाल उठा ही रही है। ये भी कह रही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसा बनना था वैसा बना नहीं। जिस गुणवत्ता के साथ, जिस क्वालिटी के साथ वो एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उसमें कंप्रोमाइज किया गया है, उस क्वालिटी के साथ नहीं बनाया गया है। प्रचार ये किया जा रहा है कि गुणवत्ता के लिए नॉर्मल बिटुमिन नहीं यूज हुआ है, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने कौन से बिटुमिन में मिलावट की है, जो कहने को तो कह रहे हैं मिक्स्ड पॉलीमर्स हैं, रबर के पीसेस हैं। और जो क्वालिटी देखा होगा सड़क पर चल करके, अगर रफ्तार आपने बढ़ा दी तो हो सकता है आपके पेट दर्द हो जाए या कमर दर्द हो जाए, आपको लौट करके कमर का इलाज कराना पड़े। ऐसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया है। सवाल यह है कि क्या अखिलेश के दावे में वाकई दम है? एबीपी न्यूज ने उसका रियलिटी चेक किया।
योगी जी के पूर्वांचल एक्सप्रेस में भी ये खासियत है। इसकी पड़ताल के लिए मैंने भी एक ग्लास लिया है, इसमें पानी भरा है और इसको मैं अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख देता हूँ। और अब मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से लखनऊ की तरफ लेके चलता हूँ और देखता हूँ कि क्या पानी छलकता है या नहीं, या इसकी सड़क इतनी ही स्मूथ बनी हुई है। तो आप देखिए कि इस वक्त मैंने पहले गियर और अब दूसरे गियर पे गाड़ी रख दी। दूसरे गियर के बाद अब मैं इस गाड़ी को तीसरे गियर पे करता हूँ और अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ। इसके बाद अब मैं चौथे, पांचवें और छठवें गियर तक जाऊंगा और देखूंगा कि क्या पानी गिरता है या नहीं। तो तीसरे के बाद अब ये चौथा गियर और चौथे गियर के बाद अब मैं करीब 60 की स्पीड में पहुंच चुका हूं। आप देखिए कि 80 पार कर चुका हूं मैं और गाड़ी मेरी छठवें गियर पे। ये छठवां गियर लग चुका है और छठवें गियर पे मेरी स्पीड 80 से ऊपर है और इसको अब मैं बढ़ा करके 100 के आसपास ले जाता हूं। और अभी भी आप देखिए कि पानी बिल्कुल भी छलक नहीं रहा है, यानी कि जो रोड है उसकी क्वालिटी काफी बेहतरीन है। 100 की स्पीड आ चुकी है और आप पानी देखिए अभी भी ग्लास में जैसे था वैसे ही है। एक्सप्रेसवे कैसा बना है, इसमें सफर आरामदायक होगा या नहीं, आने वाले वक्त में लोग खुद इसका रियलिटी चेक कर लेंगे। लेकिन फिलहाल मौसम चुनावी है, इसीलिए अखिलेश हर दाव खेल लेना चाहते हैं और चुनावी राजनीति में ऐसा करने में कोई हर्ज भी नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।